जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग करंट अफेयर्स का वीकली वाला पोर्शन लेके आए हैं। इसमें ज़्यादा कुछ इधर उधर का ना होकर हम ये ध्यान रखते हैं कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं परीक्षाओं को लेकर। अगर किसी कारणवश आप कंटिन्यू हमारी क्लास नहीं कर पाए हैं तो आप ये वीकली वाला करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं हमारे साथ, और हम इसमें सारी चीज़ों को आसानी से सम्मिलित कर लेते हैं। और इसमें मोस्टली चीज़ें वो होती हैं जो हम पहले आपको पढ़ा चुके होते हैं। तो आज जो सुबह का करंट वाला टॉपिक था, जो हम लोगों ने लाइव क्लास करी थी आत्मनिर्भर भारत में, उसमें 100 लोगों ने आज आपने एक साथ देखकर हमारा हौसला बढ़ाया, और हमें खुशी है कि इतने सारे लोग एक साथ हमारे साथ जुड़े रहे और कंटिन्यू हमसे डिबेट करते रहे। बहुत अच्छा रहा। प्रभात ने, अनुज ने, पूजा ने, इन लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट किया। हमने प्रयास किया था कि आपको निराश ना करें, अच्छा से अच्छा टॉपिक आप तो दें। अगर हमें मालूम है कुछ लोगों के दिमाग में सिविल पलता है, और जिनके दिमाग में सिविल पलता है उनको ये चीज़ पढ़नी ही होगी, और कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। फैक्ट के लिए आपका ढेर सारी मैगजीन है, कॉन्सेप्ट के लिए आपको पढ़ना ही होगा, और कोई विकल्प है नहीं। जब अगर ऐसा ही होता और पढ़ना नहीं होता तो जितने भी दुनिया में कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं वो बड़ी बड़ी क्लासेज में जाके लाखों रुपया खर्च करके टीचर्स के पास नहीं गए होते हैं। वो सारा कुछ यूट्यूब से ही पढ़ लिए होते। आवश्यकता सिर्फ इस चीज़ की नहीं कि हमें कितना ज्ञान मिल गया, आवश्यकता इस बात की उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। आपको बहुत, कभी लोग कई प्रकार के होते हैं, आपको बहुत अच्छा आता है लेकिन आप अपनी बात रख नहीं पाते, और उसके लिए आपको एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता होगी जो उस रास्ते पे चल के गया हो और उस रास्ते पे उसने संघर्ष देखा हो और सफल हुआ हो। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर सिविल पलता है तो इन चीज़ों को देखना होगा। मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था आज का आत्मनिर्भर भारत, और बहुत सफल बनाने के लिए दिल से आभार। चलिए आज हम लोग पूरे वीकली करंट अफेयर्स को दोहराएंगे। चलिए मेरे साथ शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले, सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने हेतु किस अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की है? तो ये संशोधन किया जाएगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ये सब कुछ नहीं आएगा, आपसे केवल पूछा गया आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955 में, संशोधन हुआ 2020 में। कोविड-19 उपरांत भारत लौटे भारतीय नागरिकों के स्किल मैपिंग के लिए हेतु किस योजना की शुरुआत की? स्वदेश में आपको पढ़ा चुका हूँ। स्वदेश मतलब होता है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, यानी जो लोग बाहर से आए और उनके पास कोई स्किल है तो उसका उपयोग उत्तर प्रदेश या हर राज्य क्यों ना करें उसके लिए। चर्चा में लगभग 20,000 टन डीजल ईंधन बहने के कारण रूस के किस क्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई है? तो साइबेरिया में, क्योंकि आपको अच्छे से पता है साइबेरिया बहुत बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। तो 20,000 टन ईंधन बहने के कारण रूस का ये साइबेरिया क्षेत्र बहुत ज़्यादा आपातकाल की स्थिति में रहा है। ये नुकसान हो सकता है वहाँ की स्थानीय प्रजातियों को। अगला, कोयला खनन के खिलाफ PIL यानी जो जनहित याचिका होती है, इससे चर्चा में रहे पूर्व के अमेजन वर्षा वन के नाम से किस वन क्षेत्र को जाना जाता है एवं यह किस राज्य में अवस्थित है? तो देहिंग पटकाई जंगल, असम में, इसके बारे में बता चुका हूँ। वहाँ पर कोयला खदान को लेकर कल ही पर आया इस पर कि वहाँ पे कोयला खदान की जा रही है, जिस पर वहाँ के स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा विवाद कर रहे हैं कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, उससे वहाँ स्थानीयता नदियों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये है देहिंग पटकाई जंगल, असम के। चर्चा में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, दैट इज सेबी, जो सेबी है ने जिस डेरिवेटिव सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है उसके अध्यक्ष कौन है? अशोक दलवानी। तो आपसे पूछेगा डेरिवेटिव सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? अशोक दलवानी। देश में गोद लेने की समय सीमा बढ़ाने से चर्चा में रहे किस नियामक संस्थान के द्वारा भारत में अभिभावकों द्वारा बच्चों को गोद लेने का विनियमन किया जाता है? तो केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण, दैट इज कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है या गोद लेना चाहता है, उसके लिए केंद्रीय नियम है, उसमें संशोधन किया गया है। लगातार भूकंप से चर्चा में रहे NCR भूकंप में के लिहाज से किस जोन में अवस्थित है? जोन 4 में। अब यहाँ समझ लीजिए जोन 4, जोन 1, जोन 2 क्या होते हैं। जितने भी जोन बनाए जाते हैं वो तीव्रता के आधार पर बनाए जाते हैं। जोन 1 में वो क्षेत्र आते हैं जहाँ जो किन्हीं दो प्लेटों के साथ हों। जोन 2 में वो आते हैं जहाँ पर कहीं प्लेटों के नीचे से लावा बनकर ठोकर मारता हो। जोन 3 में वो क्षेत्र आते हैं जो पहले अधिकेंद्र कहीं बने हों, और जोन 4 में वो क्षेत्र होते हैं जो दूर होकर भी नुकसान पर्याप्त मात्रा में बर्दाश्त करते हैं। तो ये बिंदु था। अगला देखिए, अगला है चर्चा में किन संस्थाओं के द्वारा राइजिंग इंडिया
जीतेगा भारत हारेगा कोरोना कैंपेन लॉन्च किया गया। तो फेसबुक और दैनिक जागरण ने शुरू किया है राइजिंग इंडिया जीतेगा भारत हारेगा कोरोना, ये कैंपेन शुरू किया फेसबुक और दैनिक जागरण ने। अगला है वाल्मीकि टाइगर्स रिजर्व में गैंडे की मृत्यु से चर्चा में रहे एंथ्रैक्स रोग किस जीवाणु से होता है एवं इससे कौन से जीव प्रभावित होते हैं। तो बैसिलस एंथ्रासिस ये होता है इसका जीवाणु बैक्टीरिया, और शाकभक्षी जानवर घोड़े गाय बकरी आदि इससे प्रभावित होते हैं एंथ्रैक्स रोग से। अगला है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन है। तो देखिए मेजर सुमन गवानी, मैंने आपको बता चुका हूँ ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं। इन्हें मिला यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड, जो हैं मेजर सुमन गवानी को। उन्हें 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे बड़े प्रत्यक्ष निवेशक के स्रोत देश कौन है। तो सबसे नंबर 1 पे देश कौन है, सिंगापुर। नंबर 2 पे है मॉरिशस। तो पहला है सिंगापुर, दूसरा मॉरिशस। मैं दोनों की कहानी आपको सुना चुका हूँ। चर्चा में भारत के द्वारा सौर ऊर्जा के एक वैश्विक ग्रिड बनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है। एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड, नोट करेंगे। एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये शुरू की गई है वैश्विक ग्रिड बनाने की संकल्पना। इसमें है क्या कि सोलर ऊर्जाओं को, सोलर एनर्जी को कैसे कैसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करें या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करें, उसके लिए बनाया गया एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड। सवाल पूछेगा इसका संबंध किससे, तो सौर ऊर्जा से संबंधित है। भारत में भावी शिक्षा नीति के प्रारूप के तैयार होने से चर्चा में रहे नई शिक्षा नीति को किस समिति के द्वारा तैयार किया गया है। तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से नोट करिएगा, इसमें मैं भी हूँ। तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो यहाँ पर अपनी समिति है, इस समिति में हम भी सदस्य के रूप में हैं। इसे ध्यान से इसको सुनेंगे। डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन रही है। ध्यान रखिए 2023 में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। जिन लोगों के पास केवल डिग्री की शिक्षा है वो किसी लायक नहीं रहेंगे। हाल ही में किस भारतीय ने मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है। तो पीस जो पूर्व मिस वर्ल्ड हैं मानुषी छिल्लर, उन्होंने इस पर समझौता किया है। देखिए मासिक धर्म को लेकर हमारे भारत में बड़ी सारी विडंबनाएं किटकर, अरे ये नैसर्गिक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको बहुत ज़्यादा हाई बनाने की जरूरत नहीं होती, सामान्य सी प्रक्रिया है। इसको लेकर लोगों को जागरूकता पहुँचाना, लोगों तक इसकी बात पहुँचाना, ये काम कौन करेंगे, पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर। सरकार में कोविड-19 से लड़ाई के लिए किस मॉडल की शुरुआत की गई है एवं नैदानिक मतलब डायग्नोस्टिक नमूनों के लिए कितने बायो रिपोजिटरी की संस्तुति की गई है। तो भैया इसके लिए कोविड-19 के लिए भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल बनाया गया और 16 ऐसे संस्थान बनाए गए हैं। चर्चा में अपनी परीक्षण से सुर्खियों में रहे सांडोंग क्या है, नोट करेंगे। सांडोंग क्या है, तो चीन का स्वदेशी विमान वाहक है, इसी परीक्षण के चक्कर में तो बेचारे फंसाए गए। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा प्रस्तावित 3 पनबिजली परियोजना खालसी, काउंचे और तामकाचिंग, नोट करेंगे, किस क्षेत्र से हैं, ये लद्दाख से। इन्हीं को लेकर चीन बहुत सारा बवाल कर रहा है कि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कहाँ से आ गए यार, कहाँ तुम्हारा कहाँ हमारा, ज़बरदस्ती करके लड़ाई मत करो। तो लद्दाख में ये 3 चीज़ें कौन कौन सी, खालसी, कनाउचे और तकमाचिन, ये हैं लद्दाख के क्षेत्र जिनको लेकर विवाद कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है ना। चलिए अगला, चर्चा में किन संस्थाओं के द्वारा इंडिया मीट्स ब्रिटेन ट्रैकर 2020 में ब्रिटेन में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली भारतीय कंपनी का दर्जा किसने हासिल किया है। तो इसको नोट करेंगे। एनर्जी प्रो स्टेट्स लिमिटेड, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एनर्जी प्रो स्टेट्स लिमिटेड दैट इज EPAL, इसको मिला सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली भारतीय कंपनी का दर्जा। यह है क्या, 2020 में वह कंपनी जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और उसे ब्रिटेन के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है हर वर्ष कि कौन सी कंपनी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है। तो एनर्जी प्रो स्टेट्स लिमिटेड ये सबसे तेज़ी बढ़ने वाली कंपनी है। भारत के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार विभाग एवं DST मंत्रालय के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की किस राष्ट्रीय नीति का निर्माण शुरू किया गया है। तो ये राष्ट्रीय नीति है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी दैट इज STIP 2020। ये क्या है, ध्यान से सुन लेंगे। भारत में किस प्रकार विज्ञान को बहुत तेज़ी से, क्योंकि आपने आत्मनिर्भर भारत में पढ़ा कि बिना टेक्नोलॉजी के हम क्या, मैंने आपको JAM पढ़ाया था, GAM, G से जनधन, A से आधार, M से मोबाइल।
तो मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है ना, इसको कैसे इनोवेट किया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, ये प्रक्रिया के लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है। इसका नाम है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। किस स्थान पर पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट, असम में। फिर से नोट करेंगे, कोविड-19 के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जोरहाट, असम में किया गया। अगला है, 12वें वार्षिक सत्र से चर्चा में रहे भारतीय उद्योग परिसंघ दैट इज CII की थीम क्या है? एवं इस संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो नए विश्व के लिए भारत निर्माण, जीवन, आजीविका, विकास, ये था उसका थीम। नोट करेंगे, नए विश्व के लिए भारत निर्माण, जीवन, आजीविका, विकास। इसके अध्यक्ष हैं विक्रम किर्लोस्कर। कौन है? विक्रम किर्लोस्कर। चर्चा में किस शहर ने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्ट से युक्त चलता फिरता अस्पताल धन्वंतरी रथों का सड़क पर उतारा है? तो नोट करेंगे, पहले तो पूछेगा धन्वंतरी रथ क्या है? तो कोविड-19 से पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट से युक्त ये अस्पताल है जो धन्वंतरी रथ के नाम से शुरू कहाँ हुए? अहमदाबाद में। अगला है, हार्पर्स कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित करने से चर्चा में रहे जगत जननी को लिखे गए पत्रों का संकलन वस्तुतः क्या है? तो नोट करेंगे, जगत जननी के लिखे गए प्रपत्रों का संकलन वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपनी माता को लिखे गए पत्र हैं। ये हैं जगत जननी के। नोट करेंगे, आपसे पूछा कि जगत जननी का संबंध किससे? तो मोदी द्वारा अपनी माता को लिखे गए पत्रों का प्रारूप है। प्रवासी मजदूरों के विनिमय के संदर्भ में चर्चा में रहे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 किन संस्थानों या कॉन्ट्रैक्टों पर लागू होता है? नोट करेंगे, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 ऐसे संस्थान जहां पर 5 या उससे ज़्यादा इंटर स्टेट प्रवासी मजदूर हों उसे कहते हैं, उसके लिए एक्ट। मतलब समझ लीजिए, किसी एक संस्थान में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो 5 या 6 राज्यों से आकर आपके यहाँ काम करते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनकी देखरेख, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ऐसे वर्कमैन एक्ट के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। अगला है, बाघों की बढ़ती संख्या के कारण अन्य बाघ में बाघों को स्थानांतरित करने से चर्चा में रहे चंद्रपुर किस राज्य में अवस्थित है एवं यहाँ पर कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो भैया चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, और यहाँ का जो अभ्यारण्य है उसका नाम है तदोबा अंधारी। नोट करेंगे, क्या नाम है? तदोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो होता क्या है, जहाँ अगर मान लीजिए किसी एक स्थान पर बाघों की संख्या बढ़ रही हो, कैसे भी बढ़ रही हो, अगर वो प्रोवोक होती, जैसे आपने देखा काजीरंगा में बढ़ रही है, जिम कॉर्बेट में बढ़ रही है, इन संख्या जब बाधा बढ़ती है तो जहाँ पर नहीं है वहाँ इनको स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये महाराष्ट्र में तादोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य। और आज का लास्ट है, चर्चा में किस स्थान पर मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की नींव रखी गई है? तो नोट करेंगे, अग्निप्रस्थ की नींव रखी गई है कहाँ? INS कलिंगा विशाखापत्तनम में। कहाँ? INS कलिंगा विशाखापत्तनम में। तो ध्यान रखेंगे, मिसाइल पार्क का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिसाइल से संबंधित उपलब्ध रहती हैं या वहाँ पर सारे कार्य किए जाते हैं मिसाइल से संबंधित। तो ये है INS कलिंगा, कहाँ? विशाखापत्तनम में। तो ये था हमारा आज का पूरे वीकली का करंट अफेयर्स। हो सकता है कि इसको प्रिंट होने में थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि आज दिन भर हम लोग उसी में व्यस्त रहे हैं। आपको ये सूचना देनी ज़रूरी थी, तो आज हो सकता है कि आपको 7 बजे ये क्लास में आपको उपलब्ध होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ, नए बिंदुओं के साथ, नए तथ्यों के साथ। फिलहाल ये वीकली का आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।